अभी हाल ही के दिनों में जो प्रयागराज संगम पर मौनी अमावस्या के दिन अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों सहित स्नान करने गए थे। वहां एक विवाद खड़ा हुआ। बच्चों की चोटियां फाड़ ली गईं, पीटा गया बड़ी बुरी तरह से। यह दुर्भाग्य है। और ऊपर से स्वामी मुक्तेश्वरानंद अभिमुक्तेश्वरानंद जी को नोटिस दिया गया कि तुम शंकराचार्य हो ही नहीं। आइए हम बात को साफ करते हैं, क्योंकि मेरा आना आवश्यक था यहाँ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब 2014 में इन्होंने साईं बाबा की फोटो को, तस्वीर को गंगा में गिरा दिया था मंदिर से उखाड़कर, तो मैंने वहां जाकर इसका विरोध किया था। मैंने स्वरूपानंद से कहा कि जी आपने ठीक नहीं किया, यह एनलाइटन पर्सन थे और यह आपने ठीक नहीं किया। तो स्वरूपानंद जी सरस्वती कहने लगे, यह हमारी पद्धति के अनुकूल नहीं है, विपरीत है। लेकिन मैंने अपना विरोध जता दिया था। स्वरूपानंद महाराज शरीर से बड़े भारी थे। उनका जब देहांत हुआ, मुझे सूचित किया गया। रविवार का दिन था, सांझ के 4 बजे के करीब का वक्त था। 11 सितंबर को मुझे सूचना दी गई कि महाराज स्वरूपानंद जी सरस्वती परलोक गमन कर गए। हम एनलाइटन पर्सन किसी व्यक्ति की मृत्यु पर हाजिर हुआ ही करते हैं। यह हमारी परंपरा है। तो उस वक्त, क्योंकि मैं 28 अक्टूबर 1985 को एनलाइटन हो गया, मेरा कर्तव्य था और मैं वहां गया भी। 11 तारीख को गया, सांझ करीब 5 बजे। उस वक्त मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने का बड़ा शौकीन था। उस वक्त मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर बोलना भी शुरू कर दिया था। मैं गया तो मध्य प्रदेश में इनके आश्रम में इनकी देह मृतावस्था में पड़ी थी। मैंने प्रणाम करके वापस आ गया। अगले दिन इनको समाधि दी जानी थी। समाधि के वक्त में सारा वक्त वहां मौजूद रहा। करीब 3 बजे से लेकर 4 बजे तक की समाधि का, 4:15 बजे तक समाधि का वक्त था। अब आज ये विवाद है कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। तो 11 सितंबर को शाम स्वरूपानंद जी महाराज का पार्थिव शरीर दर्शनार्थ रख दिया गया उनके आश्रम में नरसिंहपुर में।
परशुराम कुंड आश्रम, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। लोग आते गए, पुष्पांजलि अर्पित करते गए और जाते गए। जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी तो एक मुश्किलात आई। मुश्किलात ये आई कि उनका शरीर बड़ा भारी था। उनको उठाने में करीब 10 लोगों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उनका वजन करीब 1.5 क्विंटल था। स्वरूपानंद सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु। अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु एक मठ के शंकराचार्य नहीं थे, बल्कि 2 मठ के शंकराचार्य थे। एक तो शारदा पीठ, शारदा पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ द्वारका, और अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ। को घोषित किया गया उनकी मौखिक आखिरी विल, वसीयत, क्योंकि बहुत करीबी शिष्य थे अभिमुक्तेश्वरानंद, और सदानंद भी बहुत करीब शिष्य थे उनके। एक और मजे की बात बताऊं, ये जो महाराज स्वरूपानंद जी सरस्वती, इनको भी गद्दी दोनों ही विरासत में मिली। ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, तो मौखिक विल, वसीयत, मैं वहां मौजूद था अशरीर रूप से। वहां कौन कौन थे? वसीयत किसने पढ़ी? वसीयत पढ़ी स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने स्वयं, जब मृतदेह उनके सामने पड़ी थी। उस जगह पे जहां उनकी मृतदेह पड़ी थी, उस आश्रम के भीतर नरसिंहपुर में ये वसीयत पड़ी मौखिक रूप से अभिमुक्तेश्वरानंद ने। सदानंद को और स्वयं अभिमुक्तेश्वरानंद को घोषित किया, और वहां बाकी शिष्यगण भी मौजूद थे। बहुत से शिष्यगण मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मेरे सामने यह विल पड़ी गई। पुरी के शंकराचार्य वहीं थे, निश्चलानंद जी। पूछिए जरा, वो तो जिंदा है। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य वहां मैंने देखे नहीं, या मुझे देखे नहीं। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनका किसी तरह से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि जब वसीयत पढ़ रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद, तो वे वहां मुझे दिखे नहीं, लेकिन कोई आपत्ति भी नहीं थी उनकी तरफ से, इसलिए सबने मौन स्वीकृति में सर हिला दिया। सदानंद वहां बैठे थे। शायद उस वक्त के 11 सितंबर 2022 के अखबारों में आप इन्हें ढूंढ सकते हो। मेरी दृष्टि में आपको नवभारत टाइम्स में यह सब मिल जाएगा। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है। द्वारका गुजरात के भी सरस्वती जी महाराज स्वरूपानंद जी
कृष्ण बौद्धाश्रम उनके गुरु थे। उनके पास भी इन्हीं दो गद्दियों की शंकराचार्य की उपाधि थी, दोनों गद्दियों के। और उनसे ही उत्तराधिकार स्वरूपानंद सरस्वती को मिला था। इससे पहले भी दोनों गद्दियां एक ही व्यक्ति के पास थी, स्वामी कृष्ण बौद्धाश्रम। अब देखिए, ये जो लोग जिन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ जानते नहीं, यह विवाद खड़ा कर रहा है। योगी आदित्यनाथ हठ धर्मता कर रहे हैं। इतना हठ अच्छा नहीं होता। इनको इतना अनुभव मुझे दिखाई पड़ता नहीं, या ये रुचि नहीं रखता। इन्होंने इतिहास की भी कोई ज्यादा खबर नहीं लगती मुझे। कृष्ण बौद्धाश्रम से ये गद्दियां गईं महाराज स्वरूपानंद जी महाराज। वो देह के बड़े भारी थे। अंतिम समय में बहुत वर्षों तक वो चले, एक ही स्थान पे बैठे रहे, लेकिन एनलाइटन पर्सन थे। तो जब इन्होंने 2014 में जून की कोई तारीख थी, मुझे याद नहीं, साईं बाबा की तस्वीर मूर्ति को गंगा में गिरा दिया हरिद्वार में। तो मैं इनके पास जाकर आपत्ति दर्ज करा के आया था कि आपने ठीक नहीं किया, आप द्वेष फैला रहे हैं और किसी संत व्यक्ति को, उस तल पर पहुंचे हुए व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। तो उन्होंने मुझे दो शब्दों में बात खत्म कर दी थी, यह हमारी परंपरा के अनुकूल है। हम किसी मानव की किसी मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। मैंने कहा, ये मानव कहाँ है? यह तो एनलाइटन पर्सन है, ये तो उस स्थान पे पहुंच गए हैं, जैसे बुद्ध हैं वैसे ही हैं। खैर, पुरानी बात है। 2022 में इनका देहांत हो रहा, हमें जाना पड़ता है। जब किसी की मृत्यु हो तो एनलाइटन पर्सन को वहां जाना होता है। और मैं सारे कार्यक्रम में वहां मौजूद था। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य मुझे नहीं दिखे, शायद हूं। अंत समय तक मैं अंत्येष्टि महासमाधि तक मैं वहीं था और 4:15 बजे के बाद आया, 12 तारीख को, 12 सितंबर 2022 को। उस वक्त तक मैं बंद कमरे में रहता था, किसी को आने जाने की परमिशन नहीं थी, और मैं शरीर से बाहर होता था और यह शरीर देख रेख में रहता था। उस वक्त मुझे एस्ट्रल ट्रेवलिंग का बहुत शौक था। मैं इस बात का साक्षी हूं, और साक्षी मैंने आपको बता दिया। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज वहीं थे जब यह मौखिक विरासत वसीयत पड़ी जा रही थी कि सदानंद एक मठ के और अभिमुक्तेश्वरानंद दूसरे मठ के, ज्योतिष मठ के, बद्रीनाथ और शारदा मठ के, गुजरात के सदानंद सरस्वती, इनको घोषित किया जाता है। सबने मौन स्वीकृति दी, वहां तालियां वगैरह नहीं बजती। राजनीतिक यह घोषणा नहीं होती, मौन स्वीकृति होती है। उनकी लाश पड़ी है, अभी दफन नहीं। उनकी मौजूदगी में यह घोषणा की गई और वहां निश्चलानंद भी बैठे थे। पूछिए आप उनसे।
निश्चलानंद तो जिंदा है, अभी शरीर नहीं छोड़ा है। अभी मुक्तेश्वरानंद चलो इन्वॉल्व है, सदानंद तो इन्वॉल्व नहीं है। सदानंद का नाम ठीक है इन्होंने लिया। पहले दो मठ का एक मत होता था शंकराचार्य, अब दोनों मठ के दो शंकराचार्य हो गए। विभक्त हो गया, सबको अलग अलग जिम्मेवारी मिली। कई बार ऐसा होता है योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, तो एक व्यक्ति को दो दिए जलाने होते हैं। ऐसा काल आया होगा। और यह शंकराचार्य के पद वगैरह बड़े अस्त व्यस्त रहे हैं गुलामी काल में। इनकी पूरी परंपरा अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो आपके होश फक्त हो जाएंगे। तो गुलामी के काल में यह बड़ा अस्त व्यस्त था। इसी कारण से कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला होगा, तो कृष्ण बोधाश्रम को ये दोनों का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। वह भी एनलाइटेंड पर्सन थे। उसके बाद इन दोनों को गद्दियां देंगी, सदानंद को, अभी मुक्तेश्वरानंद को। अब ये कहते हैं कि आप नहीं हो। अब इसका साक्षी कौन? इसका साक्षी मैं स्वयं। मैंने खुद ये सारा कार्यक्रम पहले दिन का मैं प्रणाम करके आया हूं उनकी पार्थिव देव को, जब वो दर्शनार्थ रखी गई थी। बिल्कुल लोग कहेंगे कि ये आपने करवाया है। आपके आपके हाथ में सारी व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ जी, आप कहते हो कि आप हो ही नहीं शंकराचार्य। कौन कहता है शंकराचार्य? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य से पूछे। निश्चलानंद वो जीवित हैं अभी, उनके सामने वसीयत पड़ी गई। और पढ़ने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वयं थे, और उनकी मृतदेह सामने पड़ी थी। तमाम लोगों के बीच में मौखिक रूप से ऊंची आवाज में अविमुक्तेश्वरानंद ने यह विरासत पढ़ी, वसीयत पढ़ी कि मेरे बाद शारदा पीठ गुजरात, सदानंद सरस्वती और ज्योतिष पीठ के अविमुक्तेश्वरानंद बद्रीनाथ। बिल्कुल स्पष्ट घोषणा। और खुद खुद अविमुक्तेश्वरानंद पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि सदानंद पढ़ रहे थे, अविमुक्तेश्वरानंद। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य वहां मौजूद नहीं थे, या मुझे दिखाई नहीं, भीड़ ज्यादा थी। बस सिर्फ 98 साल की आयु में इनका देहांत हुआ। मेरी दृष्टि में शायद इनका जन्म 1924 का था, जहां तक मैं समझता हूँ। और 2022 में इनका इंतकाल हुआ। 11 सितंबर को और 12 सितंबर को इनकी अंतिम अरदास की गई, समाधि दी गई इनको, महासमाधि। जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाता है उसको समाधि दी जाती है। अभी मैंने भी अपनी समाधि साथ में कब्र खुदवा ली है, आके देख लो अगर कोई देखना चाहता है। ऐसी होती है कब्र, जलाया नहीं जाएगा, क्योंकि उस एनलाइटनमेंट के क्षणों में जो अमृत जिस मात्रा में पी लिया गया, समुद्र के समुद्र पी लिए गए, वह लाखों लाखों सालों तक बिखरता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा। और उसके करीब बैठने वाला व्यक्ति और उसके आसपास का एरिया तीर्थ बन जाता है।
इसलिए उसके शरीर का दहन नहीं करना होता। शरीर तो ओशो का भी दहन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी। तो मैं आपको ठीक से नहीं बता पाऊंगा। उनकी मजबूरी थी, वो डर रहे थे कि कहीं शरीर का पोस्टमार्टम ना हो जाए। फिर बहुत फंसते, स्वामी अमृतो जैसे बहुत लोग फंसते। खैर छोड़ो उस बात को, ये प्रसंग भी नहीं। ऐसे व्यक्ति के शरीर को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर का बहुत बड़ा शरीर का भाग उनके रोम को पी जाते हैं, उस अमृत को जो झरता रहता है लाखों सालों तक। चलो इन्हें भी दफन कर दिया गया। साधना स्थल बड़ा शानदार है। मध्य प्रदेश के व्यक्ति इस स्थान पर जाकर साधना कर सकते हैं। अब विवाद इस बात का खड़ा है, और जो विवाद करने वाले लोग हैं वो अति मूर्ख मूढ़ हैं, जिन्हें कुछ भी तो पता नहीं, न तो इतिहास का पता है, ना एनलाइटनमेंट का पता है, ना शंकराचार्य की पदवी का पता है, ना शंकराचार्य के ढंग का पता है। कौन था शंकराचार्य, उसने चारों व्यवस्थाएं कैसे की, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, कुछ नहीं पता है। ऐसे लोग अभी मुक्तेश्वरानंद का ये खरीदे हुए लोग हैं, बाड़े के टट्टू हैं। इन्हें कोई ज्ञान नहीं, ना अपने भीतर उतरे हैं, ना साधना की। तो जहां तक सवाल है अभिमुक्तेश्वरानंद का, सदानंद सरस्वती का, ये बिल्कुल शंकराचार्य कन्फर्म। और इनकी घोषणा जब हो रही थी, भरे दरबार में घोषणा हो रही थी, उस वक्त आई वॉज प्रेजेंट देयर एट दैट मोमेंट। कोई व्यक्ति इस मुगालते में न रहे कि अभी मुक्तेश्वरानंद घड़े घड़ाए किसी के बनाए हुए मुखौटा लगा के बैठ गए हैं। नहीं, यह बिल्कुल इन्होंने बड़ी सेवा की है, उनके करीब रहे हैं। और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने आपको बताया भी, मैंने ऐतराज भी किया जब इन्होंने साईं बाबा की मूर्ति को उखाड़ कर हरिद्वार के एक मंदिर से और गंगा जी में पटक दिया था, और दुर्भावना के हिसाब से पटक दिया था। तब मैंने ऐतराज जताया था कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, आप जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। खैर इन बातों को छोड़ें। आज हमारा विषय है कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद, जिनके ऊपर ऐसा क्रूर आघात, इज्जत हत्या की गई, कहते हैं उनका छतर तोड़ दिया गया। अखिलेश के जमाने में तो इन्हें पीटा गया था, वो वक्त भी मुझे याद है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चे, संस्कृत का अध्ययन करने वाले बच्चे, बटुक, उनको पीटा गया और बुरी तरह से मारा गया। आज ये दुनिया इतनी दुखी जो है ना, सुबह से शाम तक मेरे पास तांता लगा रहता है और मैं किसी को आने नहीं देता। और मेरे दो ही अल्फाज होते हैं, जिसने किया है वो भरे, बागे ना। आप कर तो देते हो, लेकिन जब भोगना पड़ता है तो फिर किसी संत की शरण में जाते हो कि भोग तो वो लेगा, वह क्यों भोग लेगा जब किया आपने। प्रकृति का ऐसा नियम ही नहीं है, जो करेगा वह भरेगा। फिर संत के द्वार पर आप संतों के द्वार को खटखटाते हो। इससे बेहतर यही नहीं है कि आप पाप करना छोड़ दो, संचय करना छोड़ दो। क्यों गरीबों को मार रहे हो, भूख से तड़पा रहे हो,
क्यों ठंडी से मरे जा रहे हैं तो आपने जमीन जायदादों को साथ लेके जाना है? कोई कण भर लेके गया है आज तक? आप बेहोश लोग, आपको होश नहीं। खैर, आज का मेरा प्रवचन सांझ में रिकॉर्ड कर रहा हूं, यद्यपि मैं इस वेला में कभी रिकॉर्ड नहीं किया करता, लेकिन मजबूरन मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि उन्हें कोई साक्षी चाहिए। और जरा देखिए, ये बताओ कि अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट को क्या पता कि स्वरूपानंद जी सरस्वती ने इन्हें अपना शंकराचार्य गद्दी का घोषित किया था। दो गद्दियों के दो अलग अलग शंकराचार्य घोषित किए थे, वो भी जीते जी, सदानंद सरस्वती। तो मेरे ख्याल में शायद रिश्ते में भी थे इनके, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद था, यह उनके बड़े प्रिय शिष्यों में से था। मुखर रहे हैं सदा से, पॉलिटिकल वार्ता बड़ी करते हैं। मैं इनके शब्दों से सहमत हूं या ना हूं, यह बाद की बात है। बात आज ये है कि क्या ये शंकराचार्य हैं भी कि नहीं, ऑथेंटिक हैं या आर्टिफिशियल। नहीं, ऑथेंटिक, कृत्रिम नहीं है, ऑथेंटिक है। और इन्होंने उस विल को पढ़ते हुए, मैंने सुना है उस वक्त जब पार्थिव शरीर स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का सामने पड़ा था, और शिवराज सिंह चौहान परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर में इन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। इनका पार्थिव शरीर आश्रम के भीतर था। वहां तो ये मैंने देखे नहीं, कहीं थे भी नहीं। मध्यकाल में उत्तर भारत में बड़ा अस्थिर समय आया। तब शंकराचार्य की उपाधियां खतरे में थीं। उस वक्त हम गुलाम नहीं थे। गुलामी के वक्त का यह वक्त बड़ा खतरनाक था। न धर्म बचा, न आज़ादी बची। उस वक्त क्या कुछ किताबें वगैरह विकृत कर दी गई, जला दी गई। सो बद्रीनाथ उत्तराखंड के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद। मैं स्टैंप लगाता हूँ उस पर, मेरे सामने यह विल पड़ी गई है। पार्थिव देह के आगे 12 सितंबर 2022 को परशुराम कुंड आश्रम में यह वसीयत पड़ी गई अविमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा। मैं आपको आंखों देखी बात कहना चाहता हूं। यह कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं, यह प्रमाण शास्त्रों में दर्ज हो जाएगा। और मैं उस वक्त वहां मौजूद था, अशरीरी रूप में मौजूद था। 12 सितंबर को घोषणा हुई 2022। उस दिन शायद सोमवार था, शायद कह रहा हूं, क्योंकि उससे पहले 11 सितंबर जब मुझे यह सूचना मिली, तब रविवार का दिन था। सवा चार बजे के करीब, 4 सवा 4 बजे के करीब मुझे सूचना दी गई। और इतने ही बजे करीब 3 से लेकर सवा 4, 4 सवा 4 बजे तक इनका अंतिम जो भूमिगत
इनको साधना दी जाती है, बैठाया जाता है। पद्मासन इनको दिया नहीं जा सका, कोशिश तो की थी, लेकिन इनको सिद्धासन में ही बिठाया गया फिर, क्योंकि देह बड़ा भारी था। ज्यादा न कहता हुआ आज, क्योंकि विषय यही है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त का गवाह कोई ना कोई तो होता ही है। स्वामी निश्चलानंद जी बिल्कुल वहीं बैठे थे। गंगा जल व पंचामृत से पहले इनको देह को स्नान किया गया, फिर इनके काषाय वस्त्र, दंड, कमंडल, रुद्राक्ष वगैरह का, फिर वेद मंत्र, उपनिषद, रुष्ट्राध्याय, रुष्ट हाँ जी हाँ, रुद्राष्टाध्याय, शंकराचार्य, स्रोत पढ़े गए, फिर इनको समाधि दी गई। शरीर भारी होने के कारण पद्मासन में नहीं बैठा सके, तो सिद्धासन में इनको समाधिस्थ किया गया। सो व्यर्थ की डिस्कशन वगैरह में मत पड़े, क्योंकि आपको इस गुरु शिष्य परंपरा का कुछ पता नहीं है। इसको मैं जानता हूँ और मैं इसका आंखों देखा प्रामाणिक व्यक्ति हूँ। यह बिल्कुल सत्य है और अभी मुक्तेश्वरानंद शायद मुझसे कभी मिलेगा नहीं, लेकिन मैं इस बात पे मोहर लगाता हूँ कि ये बिल्कुल सही स्टैंप्ड शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।